जय श्री राम। इसके पहले आपने सुना कि हनुमान जी किस प्रकार से लंकापुरी को जला करके वापस भगवान के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ को बुझाया और किस प्रकार से वो वापस होके जाते हैं, ये इसी का वर्णन है इस भाग में। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण है, वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः भुजङ्गयक्षगन्धर्वप्रबुद्धकमलोत्पलं स चन्द्रकुमुदं रम्य सार्कार्णवं शुभं दृश्यश्रवणाकदम्भं भ्रमशैलवलशालध्वं पुनर्वसुमामही महामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहादीपं स्वातिहंसविलासितं वातसङ्घातजालोर्मिचन्द्राशुशिशिराम्बुमत हनुमान् परिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवम्। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर और रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, और जिसमें नाग, यक्ष, गंधर्व, खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे, चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे, पुष्य और श्रवण नक्षत्र, कलहंस और बादल सेवार तथा घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहाँ महान दीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह तरंगों और चंद्रमा के किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। ग्रसमान इवाकाशं ताराधिमविवोलिखन् हरन्नीव सन्नक्षत्रं गगनं शार्कमण्डलम् अपार परिश्रान्तं चामुनिं संगाहत हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए, बादलों के समूह को खींचते हुए ही अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमज्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणी चकाशिरे। उस समय आसमान में सफ़ेद, लाल, नीले और मजीठ रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्क्रमश्च पुनः पुनः प्रकाशाश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे कभी कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते। बार बार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। विविधाभ्रगणान् पन्गोचरो धवलाम्बर दृश्यतनुर्वीरस्थिता चंद्रायतेम्बरे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर वे जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता और कभी अदृश्य हो जाता। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। ताक्षणमाणो गगने च बभौ वायुनंदन धारयन् मेघवृंदानि निष्पन्तश्च पुनः पुनः। बार बार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। नंदननादेन महता मेघस्वन महास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आङ्कुलाङ्गरी नगरी कृत्वा व्यथित्वा च रावणम्
अदर्तित्वा महावीरान् वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजा पुनर्मर्धेन सागरम। इस प्रकार से महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद के से मेघों के गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल और रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुँचे। पर्वतेन्द्र सुनाभं च समुत्स्पृश्य वीर्यवान् जामुक्त इव नाराचो वे महावेगो अविपापामगत। वहाँ पर्वतराज सुनाभ का स्पर्श करके वे पराक्रमी और महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। सा किंचिदिरात सांप्रप्य समालोक्य महागिरिं महेन्द्रमेघशङ्काशं ननाद स महाकपि। उत्तर तट के कुछ निकट पहुँचने पर महागिरि महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। स पूर्यामास कपिर्दिशो दश समन्ततः नदननादेन महता मेघश्वन महाश्वनः। उस मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहलपूर्वक कर दिया। स तं देशमनुप्राप्त सुहृददर्शन लालसः ननाद सुमहानादं लांगुलं चाप्यकम्पयत्। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थल की ओर बढ़े और पूँछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं शार्कमण्डलम्। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर सिंहनाद करते हुए हनुमान जी गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। ये तु तत्रोत्तरे कुले समुद्रस्य महाबला पूर्वसंविष्ठिता शूरा वायुपुत्र दृदृक्षवः। महतो वायुनोत्रस्य तोयदस्येव निश्वनं शुश्रूषुवस्ते तदा घोषं मुरुवेगं हनुमतः। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो सूरवीर महाबली बानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए उस महान मेघ की गर्जना के समान सूर्य का जोर जोर से सिंहनाद सुना। हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। ते दीन मनसः सर्वे शुश्रूषः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्यजननिनदोपवम्। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी बानरों ने उस वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुका सर्वे सुहदर्शनकांक्षिणा। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त बानर अपने सुहद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। जाम्बवान स हरिश्रेष्ठ प्रीतिसंहष्टमानसः उपामन्त्र हरिन् सर्वानिदं वचनं ब्रवीत्। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। सर्वथा कृतकार्यो असौ हनुमान नात्र संशयः नाहास्य कृतकार्यस्य नाद एव विधो भवेत्। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार के से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य होते हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती है।
तस्य बाहुरुवेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरियो हस्ता समुत्पेतर्यस्ततः। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुनकर सभी वानर हर्ष में भर कर इधर उधर उछलने कूदने लगे। तेन गगनान गाग्राणि शिखराणि च प्रहस्ता संप्रपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः। हनुमान को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नतापूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। ते प्रीता पादपाग्रेषु गृहशाखामवस्थिता वासांसि च प्रकाशानि समाविन्द्यत वानरः। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीतियुक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। गिरिगिहरं संलीनो यथा गर्जति मारुतः एव जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मजः। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। तम भ्रगन शङ्काशमापन्ततं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानरा सर्वे तस्थु प्राञ्जलैस्तदा। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततस्तु वेगवान वीरो गिरे गिरिनिभः कपिः निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान जी जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरि के शिखर पर कूद पड़े। हर्षेणारूपमाणो असौ रम्ये पर्वत निर्झरे छिन्न पक्षैवाकाशात् पपात धरती धरण। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय चढ़ने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। ततस्ते प्रीत मनसः सर्वे वानर पुंगवा हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। परिवार च ते सर्वे पराप्रीतमुपागता प्रहष्टवदना सर्वे तमागतमुपागमन्। उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चन हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम्। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपि श्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। विनेदुर्मुदिता के चिद किलकिलां तथा हस्तापादपशाखाश्च आनि वानरसभा। कोई आनंद मग्न होकर गर्जने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। हनुमानस्तु गुरुन् वृद्धा जाम्ब प्रवत् प्रमुखास्तदा कुमारं मंगदं चैव सोऽवन्दत महाकपि हनुमान जी ने जाम्बवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। सहताभ्यां पूजितं पूज्यकपिभिर्ज प्रसादिता दृष्टा देवीति विक्रांत संक्षेपण्यवेदयत। फिर जाम्बवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का सत्कार
आदर सत्कार किया और दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानरवीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता का देवी का दर्शन हो गया। निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा बालिनिसुतं रमणीये वनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमान् ब्रवीत पुष्टस्तदा तान् वानरसभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा च जनकात्मजा। तदंतर बालकुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीक वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन्होंने वानर शिरोमणि से इस प्रकार कहा, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। रक्ष्यमाणा सुरोघाभिः राक्षसीभिः नंदिता एक वेणी धरा बाला राम दर्शन लालसा उपास परिशांता मलिना जटिला कृशा। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं, वे एक बेड़ी धारण किए वहाँ रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। ततो दृष्टेति वचनं महार्थमृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानरा भवन। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हो गए। क्षिवेणन्ते नदन्ते गर्जन्ते महाबला चक्रुकिलकिला मन्ये प्रतिगर्जन्ते चापरा। कोई हर्षनाद कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली बानर गर्जने लगे, कितने ही किलकारियाँ भरने लगे और दूसरे बानर एक गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। केचिदच्छदताङ्गुला प्रहष्टा कपिकुञ्जरा आयतादीर्घाणि लाङ्गुलानि प्रतिव्यधु। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लासित हो अपनी पूँछ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूँछें घुमाने या हिलाने लगे। अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्त वानरोत्तमम् आप्लुत्य गिरिशृंगेषु संस्पृशन्ति स्मृहर्षिता। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। उक्त वाक्यम हनुमन्तमगस्तु तदा ब्रवीत सर्वेशा हरिवीराण मध्ये च वाचमनुत्तमाम्। हनुमान जी की उपयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही। सत्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदप्लुप्य विस्तीर्ण सागर पुनरागतः। वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। जीवितस्य प्रदाता न स्वत्वमेको वानरोत्तमा त्वदप्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेणः। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर रामचंद्र जी से मिलेंगे। अहो स्वामिनी ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः दृष्टया दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दृष्टया त्यक्षति काकुत्स्थस्य लोकशोकं सीतावियोगजम्। अपने ही स्वामी श्री रघुनाथ के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम
पत्नी के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे और यह भी सौभाग्य का विषय है। ततो अंगदं हनुमन्तं जामवन्तं च वानरा परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुला शिला उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु ते श्रोतुकामः समुद्रस्य लङ्घनवानरोत्तमः दर्शनं चापि लङ्कायां सीतायां रावणस्य च तस्थु प्राञ्जलः सर्वे हनुमद्धनोन्मुखा। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण और सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए और तथा अंगद, हनुमान और जाम्बवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी हुई थी। तस्थो तत्रांगद श्रीमान वानरे बहुभिर्वतः उपावस्य मानो विबुधैर्दिभि देवपतेर्यथा। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते थे, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहाँ बीच में विराजमान हुए। हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथांगदेनांगनद्धबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं नरीधराग्रं ज्वलितं श्रिया भवतः। कीर्तिमान तथा यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा और महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। ये आज का इतना ही है, बाकी शेष भाग कल पढ़ेंगे। कल में जाम्बवान के पूछने पे हनुमान ने अपनी लंका यात्रा को सारा वृतांत सुनाया, तो शेष भाग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।